नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए स्टोरी के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको अच्छा लगे तो। आज की स्टोरी थोड़ी लंबी है तो मैं थोड़ा फास्ट ट्रांसलेशन करूंगा दोस्तों। अगर आपको कहाँ भी समझ नहीं है आप वीडियो को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं कहाँ भी और आराम से समझ सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है डेस्टिन टू बी रिच। डेस्टिन का मतलब है दोस्तों नसीब, किस्मत बोल सकते हैं आप, नियति बोल सकते हैं, भाग्य बोल सकते हैं। टू बी रिच मतलब कि इसका पूरा मतलब हुआ कि रिच मतलब अमीर, अमीर होना, बी मतलब होना। तो अमीर बनना किस्मत में है या नियति में है, भाग्य में है, ऐसा बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पैरा। द किंग वॉज टॉकिंग टू ऑल हिज 4 डॉटर्स। राजा, किंग का मतलब है राजा, वॉज टॉकिंग बात कर रहे थे, टू ऑल हिज 4 डॉटर्स अपनी चारों बेटियों के साथ, पुत्रियों के साथ। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, बिकॉज ऑफ होम मतलब कि किसकी वजह से, डू यू लिव दिस वंडरफुल लाइफ फुल ऑफ रिचेस। डू यू लिव आप जी रहे हैं, दिस वंडरफुल लाइफ ये अद्भुत जीवन, फुल ऑफ रिचेस, रिचेस मतलब अमीरी, धन दौलत से। तो तुम किसके कारण धन संपदा या दौलत से, दौलत भरा जो है यह अद्भुत जीवन जी रहे हो, अभी जो जीते हो किसकी वजह से, ऐसा उसने पूछा अपनी चारों बेटियों से। द 3 एल्डर डॉटर्स सेड, एल्डर मतलब बड़ी बेटियां दोस्तों, एल्डर डॉटर्स बड़ी बेटियां। तो 3 जो बड़ी बेटी थी उसने क्या कहा उन्होंने, बिकॉज ऑफ यू माई अवर लॉर्ड मतलब कि तुम्हारे कारण, अवर लॉर्ड मतलब एक तरह से बोल सकते हैं महाराज या भगवान भी बोल सकते हैं। तो आपकी वजह से हम ये जो है वो अच्छा जीवन, धनवान सुखी जीवन जी रहे हैं, उसने आंसर किया। तीनों ने, एक बेटी ने आंसर नहीं किया। अभी देखते हैं वो क्या आंसर करती है। वॉट अबाउट यू यंग वन, आस्क्ड द किंग, तो तुम्हारे बारे में क्या, यंग वन मतलब कि जो छोटी लड़की थी, युवा लड़की थी, उसके बारे में। तो आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा उससे। द यंगेस्ट डॉटर सेड, छोटी बेटी ने, सबसे छोटी बेटी ने कहा, आई हैव गॉट दिस लाइफ ऑफ कंफर्ट बिकॉज ऑफ माई लक। तो उसने क्या बोला कि मुझे यह आराम की ज़िंदगी मिली है, किसकी वजह से, मेरी किस्मत की वजह से मिली है मुझे। नॉट बिकॉज ऑफ यू माई लॉर्ड, आपकी वजह से नहीं मेरे भगवान महाराज। द किंग बिकेम वेरी एंग्री, राजा बहुत ही क्रोधित हुआ, गुस्से में आ गया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, व्हाट डू यू मीन मतलब कि तुम्हारा मतलब क्या है। आई स्पेंड लेविशली ऑन यू एंड यू से इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी। आई स्पेंड लेविशली मतलब कि दोस्तों मैं दिल खोल के खर्चा करता हूँ, मैं दिल खोल कर खर्चा करता हूँ। एंड यू से मतलब कि तुम बोल रही हो, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी मतलब कि मेरी वजह से नहीं मिला। दैट यू आर लिविंग सो वेल मतलब कि जो तुम लाइफ जी रही है वो मेरी वजह से तुमको नहीं मिली, ऐसा तुम बोल रही है। द प्रिंसेस सेड, राजकुमारी ने कहा, इफ आई एम डेस्टिन्ड टू लिव अ रिच लाइफ आई विल बी रिच वेर एवर आई एम मतलब आई एम डेस्टिन्ड टू लिव अ रिच लाइफ मतलब कि अगर मेरी किस्मत में अमीर जीवन जीना लिखा है, आई विल बी रिच वेर एवर आई एम मतलब कि तो मैं जहाँ भी रहूँगी अमीर बनूंगी। आगे देखते दोस्तों। डू यू रियली थिंक सो मतलब कि क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो। देन ट्राई इट आउट, तो इसे आजमाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। लेट मी सी व्हाट अ रिच लाइफ यू लिव आफ्टर दिस मतलब कि मुझे देखने दो कि तुम इसके बाद कितना समृद्ध जीवन जीते हो। शाउटेड द किंग एंग्रीली, राजा गुस्से में चिल्लाया।
द यंग प्रिंसेस वॉकड आउट ऑफ द पैलेस, तो जो युवा राजकुमारी थी वो क्या हो गया, वॉकड आउट मतलब कि चली गई बाहर, ऑफ द पैलेस महल से। एन ओल्ड मेड केम रनिंग टू हर एंड सेड, तो एक जो बुढ़ी मेड मतलब नौकरानी दोस्तों, तो एक बुढ़ी नौकरानी दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, आई विल कम विथ यू, मतलब कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। द प्रिंसेस सेड, राजकुमारी ने कहा, बट आई हैव नो मनी टू गिव यू, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। आई डोंट इवन नो हाउ आई विल मैनेज टू गेट फूड, मुझे यहाँ तक ये भी नहीं पता कि मैं मैनेज करना मतलब दोस्तों जुटाना ऐसा बोल सकते हैं, तो मुझे यहाँ तक ये भी नहीं पता कि मैं खाना कैसे जुटाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू सफ़र बिकॉज ऑफ मी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कष्ट हो मेरी वजह से। सफ़र मतलब दोस्तों कष्ट, तो आई डू नॉट वॉन्ट यू मतलब कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कष्ट हो, दुख हो, प्रॉब्लम हो। प्लीज़ गो बैक टू द पैलेस, कृपया महल वापस जाओ। एंड डोंट वरी, और चिंता मत करो। आई शैल बी फाइन, मतलब कि मैं ठीक होगी। आई डोंट नीड मनी, मतलब कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। आई हैव बिन लुकिंग आफ्टर यू ever since you were a baby, and being with you is a reward enough, said the maid lovingly। तो उसने क्या कहा, I don't need money, मतलब कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। I have been looking after you ever since you were a baby, तो मैं तब से आपकी देखभाल कर रही हूँ जब आप छोटे बच्चे थे, तब से। एंड उसने आगे क्या कहा, बीइंग विथ यू इज़ अ रिवॉर्ड इनफ, मतलब कि आपकी क्या बोलते हैं, आपके साथ रहना ही जो मेरा इनाम, काफ़ी इनाम जैसा है, या इनाम काफ़ी इनाम है ऐसा भी बोल सकते हो, तो आपके साथ रहना ही इनाम जैसा है मेरा, ऐसा। सेड द मेड लविंगली, नौकरानी ने प्यार से कहा। यू आर वेरी काइंड, काइंड मतलब दोस्तों है दयालु, तो उसने क्या कहा, आप बहुत दयालु। ये जो है राजकुमारी बोल रही है उस दासी को, उसकी नौकरानी को, तो उसने कहा कि यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु है। यू नो दैट सिंस माई मदर डाइड आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ मदर, तो उसने क्या कहा कि सिंस यू नो दैट, मतलब कि आप जानते हो कि सिंस माई मदर डाइड, जब से मेरी मदर, मेरी माँ जो है उसकी मृत्यु हो गई है। डाइड मतलब मृत्यु, जब से मेरी माँ की मृत्यु हुई है। आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ मदर, मतलब कि मैंने हमेशा आपको एक माँ के रूप में सोचा है। सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। द मेड किस्ड हर फॉरहेड लविंगली, तो जो दासी थी उसने क्या कहा, किस्ड हर, उसको चूमा। फॉरहेड मतलब दोस्तों माथा, अपना जो फॉरहेड आता है उस ऊपर का, नोज के ऊपर जो आइज के ऊपर आता है उसको बोलते हैं फॉरहेड। लविंगली मतलब कि प्यार से, तो दासी ने प्यार से उसके माथे को चूमा। एंड दे लेफ्ट द पैलेस, और वे महल से चले गए। नॉट नोविंग वेयर देयर लक वुड टेक देम, तो नॉट नोविंग मतलब कि उन्हें नहीं पता था क्या, वेयर देयर लक वुड टेक देम, मतलब कि उसकी किस्मत उन्हें कहाँ ले जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है जो है ओल्ड दासी है और ये है राजकुमारी, यहाँ से महल छोड़ के वो लोग जा रहे हैं। द मेड सेड, दासी ने कहा, जो नौकरानी थी उसने कहा, आरंट यू अफ्रेड प्रिंसेस, मतलब कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता राजकुमारी। नो मतलब कि नहीं। आई हैव फेथ इन गॉड, मुझे भगवान पर भरोसा है। सो वाई शुड आई फील अफ्रेड, तो मुझे क्यों डरना चाहिए। ही विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, तो वह वही करेगा जो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। यू आर वेरी ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है दोस्तों बहादुर, तो तुम बहुत बहादुर हो। सेड द मेड, नौकरानी ने कहा। मे बी बट आई एम हंग्री, मतलब कि हो सकता है लेकिन मुझे भूख लगी है। वाई कुडंट फादर टर्न मी आउट आफ्टर
आई हैड माई लंच। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वाई couldn't फादर टर्न मी आउट, मतलब कि पिताजी ने मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल सके, कब, आफ्टर आई हैड माई लंच, मतलब कि मेरा दोपहर का भोजन के बाद। सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा, एंड बस्ट आउट लाफिंग। बस्ट आउट लाफिंग का मतलब है दोस्तों जोर जोर से हंसना। तो उसने क्या कहा कि मेरे दोपहर का भोजन करने के बाद पिताजी ने मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल सके। तो राजकुमारी ने ऐसा कहा और वो जोर जोर से हंसने लगी। आगे देखते हो दोस्तों, हाउ कैन यू लाफ व्हेन यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब कि हाउ कैन यू लाफ मतलब तुम कैसे हंस सकती हो, व्हेन यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स जब तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं हैं, इन फ्रंट ऑफ यू मतलब कि तुम्हारे सामने। तो जब आपके सामने इतनी सारी समस्याएं हो तो आप कैसे हंस सकते हो। आस्क्ड द मेड, नौकरानी ने पूछा। वरिंग विल नॉट हेल्प, मतलब कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। लेट गॉड वरी फॉर मी, भगवान को मेरी चिंता करने दो। सेड द प्रिंसेस स्माइलिंगली, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। दे वॉक्ड ऑन एंड द रोड लेड टू अ फॉरेस्ट, तो वे आगे बढ़ते गए। द वॉक्ड ऑन मतलब कि आगे बढ़ते गए, एंड जो सड़क थी उसे कहाँ ले गई, एक जंगल की ओर ले गई, जंगल की ओर ले गई। द प्रिंसेस से, राजकुमारी ने कहा, इजंट इट ब्यूटीफुल हियर, मतलब कि क्या यहाँ सुंदर नहीं है। द ओपन एयर, खुली हवा, द ब्लू स्काई, नीला आसमान, द वंडरफुल ट्रीज, मतलब कि अद्भुत पेड़। आई कुड नेवर रोम लाइक दिस व्हेन आई वॉज इन द पैलेस, मतलब कि जब मैं महल में थी तो मैं इस तरह कभी घूम नहीं सकी। ओह आई एम सो हैप्पी, मतलब कि ओह मैं बहुत खुश हूँ। बट सुन शी शाउटेड, लेकिन जल्द ही वह चिल्लाई। यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसे चिल्लाई। ओह द प्रिंसेस हैड ट्रिप्ड एंड फॉलन इनटू अ पॉन्ड फुल ऑफ मडी वाटर। तो उसने क्या किया, वो जो राजकुमारी थी वो हैड ट्रिप्ड मतलब कि लड़खड़ा कर क्या हुआ, उसको फॉलन गिर गई, इनटू अ पॉन्ड एक तालाब में। वो जो तालाब कैसा था, फुल ऑफ मडी वाटर मतलब कि गंदे पानी से भरा हुआ था, उसमें वो गिर गई। द प्रिंसेस गॉट अप कवर्ड विथ वेट मड, तो जो राजकुमारी थी गॉट अप उठी, कैसे उठी, कवर्ड विथ वेट मड। वेट मड का मतलब दोस्तों गीली मिट्टी, और कवर्ड विथ मतलब कि लथपथ। तो राजकुमारी गीली मिट्टी से लथपथ हो उठी। देन शी बाउड मतलब दोस्तों झुकना, फिर उसने झुका, और एंड आस्क्ड द मेड, और नौकरानी से पूछा, एम आई नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, मतलब कि क्या मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है राजकुमारी वो गिर पड़ी है उस पौंड में, तालाब में, गंदे पानी का था वहाँ पे। आगे देखते हैं, द मेड बस्ट आउट लाफिंग, जो नौकरानी थी वो क्या हो गई, बस्ट आउट लाफिंग मतलब कि जोर जोर से हंसने लगी। एंड सेड, और कहा उसने, यस यू आर लुकिंग मोस्ट ब्यूटीफुल योर हाइनेस, मतलब कि हाँ आप तो सबसे सुंदर लग रहे हैं महारानी। योर हाइनेस मतलब महाराज भी होता है, यहाँ महारानी है तो उसको महारानी बोलेंगे हम। जस्ट देन मतलब कि तभी अ प्रिंस एंड हिज सोल्जर्स केम रनिंग, मतलब कि तभी एक राजकुमार और उनके सैनिक दौड़ते हुए आए। They thought that a wild animal had fallen into the pond, तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर तालाब में गिर गया है। They got a large cage, cage का मतलब है दोस्तों पिंजरा, तो उन्होंने क्या लाया था, एक बड़ा पिंजरा मंगवाया। टू द पॉन्ड टू कैप्चर द एनिमल, तो उस जानवर को, जो जंगली जानवर था उन्हें पकड़ने के लिए एक बड़ा पिंजरा उसने मंगवाया।
देन दे सॉ द मेड स्टैंडिंग नियर द हॉल। तो फिर उसने क्या देखा, दे सॉ उसने देखा, द मेड वो जो नौकरानी थी, स्टैंडिंग खड़ी हुई, नियर द हॉल उस छेद के पास। एज दे टर्न टू लुक एट द पॉन्ड जैसे ही वे तालाब की ओर देखने लगे, दे वर सरप्राइज्ड टू सी मतलब कि वह सब आश्चर्यचकित हो गए थे, टू सी देखकर, अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर लड़की, इन इट उस तालाब में, एंड नॉट एनी एनिमल तो कोई जानवर की बजाय। तो यहाँ पूरा इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही वे तालाब की ओर देखने लगे, वे उनमें किसी जानवर को नहीं बल्कि एक सुंदर लड़की को देखकर आश्चर्यचकित सब हो गए। द प्रिंस सेड राजकुमार ने कहा, नेवर इन माई लाइफ हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल वाइल्ड एनिमल मतलब कि नेवर इन माई लाइफ मेरे जीवन में कभी नहीं मैंने, आई हैव सीन नहीं देखा, सच अ ब्यूटीफुल वाइल्ड एनिमल मतलब कि इतना सुंदर बड़ा प्राणी, जंगली जानवर। हु आर यू मतलब कि आप कौन है। द प्रिंसेस एंड द मेड ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग तो राजकुमारी एंड उसकी जो नौकरानी थी ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग मतलब कि वे दोनों भी हंसने लगी। देन द प्रिंस हेल्प द प्रिंसेस टू कम आउट ऑफ द पॉन्ड फिर वो जो राजकुमार था उसने क्या किया, मदद की राजकुमारी की, टू कम आउट मतलब कि बाहर निकालने की, ऑफ द पॉन्ड उस तालाब में से। ही टूक बोथ ऑफ देम to his palace and everyone stared at the dirty princess covered with mud. He took both of them मतलब कि वो जो राजकुमार था वो ले गया both of them उन दोनों को to his palace उसके महल में and everyone stared मतलब कि सभी देखने लगे, stared मतलब घूरना देखना, तो सभी देखने लगे एट द डर्टी प्रिंसेस मतलब कि जो गंदी वो जो कपड़े उसके हो गए थे वो जो पानी से गंदे पानी से उसकी ओर सब देखने लगे। कवर्ड विथ मड वो जो गंदी मिट्टी कीचड़ से वो कवर्ड हो गई थी, तो सभी लोग कीचड़ से सनी हुई गंदी जो कि गंदी हुई थी राजकुमारी उसको देखते रहे। स्टेयर मतलब देखना घूरना। The princess was taken to a room and she had a bath. तो जो राजकुमार थी उसको एक कमरे में ले जाया गया और उन्हें नहलाया गया। She brushed her hair उसने अपने बाल ब्रश मतलब सवारे and wore the beautiful clothes given by the prince और उन्हें क्या किया wore मतलब पहना the beautiful clothes सुंदर कपड़े गिवन बाय द प्रिंस राजकुमार के द्वारा दिए गए कपड़े सुंदर जो थे उसको उसने पहन लिया। When she came out of the room जब वह कमरे से बाहर आई, the prince was waiting for her राजकुमार उसका इंतजार कर रहा था। He just kept looking at her मतलब कि वह तो उसे देखता ही रह गया। He said उन्होंने कहा, यू आर ब्यूटीफुल आप खूबसूरत हो। यहाँ देख सकते हैं आप ये जो राजकुमार है ये जो है वो प्रिंसेस है। आगे देखते दोस्तों शी सेड मतलब कि राजकुमारी ने कहा, नो नहीं, आई थिंक मुझे लगता है, आई वॉज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल व्हेन आई वॉज कवर्ड विथ मड मतलब उसने क्या कहा कि मुझे लगता है कि जब मैं कीचड़ में सनी हुई थी तो मैं और भी खूबसूरत लग रही थी। द प्रिंस सेड राजकुमार ने कहा, बट वॉट वर यू डूइंग इन द फॉरेस्ट लेकिन तुम जंगल में क्या कर रहे थे उसने ऐसा पूछा। आई वॉज ऑर्डर्ड आउट ऑफ माई पैलेस बाय माई फादर सेड द प्रिंसेस तो उसने क्या कहा कि आई वॉज ऑर्डर्ड मुझे आदेश दिया गया था आउट ऑफ माई पैलेस मेरे महल से बाहर निकलने को बाय माई फादर मेरे पिताजी के द्वारा सेड द प्रिंसेस राजकुमारी ने कहा। यू सीम टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट अभी सीम टू बी मतलब लगना प्रतीत होना दिख रहा था, तो उसने क्या कहा कि यू सीम टू बी वेरी हैप्पी मतलब कि
आप इससे बहुत खुश लग रहे हो। अबाउट इट, इसके बारे में, किसके बारे में, जो कि उसको महल से बाहर निकल दिया था उसके बारे में। एनी अदर पर्सन वुड हैव बीन क्राइंग, तो भी उसने क्या कहा कि कोई भी दूसरा व्यक्ति रो रहा होता ऐसा अगर किसी के साथ किया तो। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। एज दे सेट डाउन टू ईट, तो जैसे ही वे खाना खाने बैठे, द प्रिंसेस टोल्ड हिम द होल स्टोरी, राजकुमारी ने उसे सारी कहानी बताई। एंड द प्रिंस सेड, और राजकुमार ने कहा, आई एम सॉरी दैट यू फेल इन द पॉन्ड, तो मुझे दुख है कि तुम तालाब में गिर गए, उस बात का मुझे दुख है। अभी देखते हैं आगे, ये जो है इन्वर्टेड कॉमा में तो राजकुमारी बोल रही है बट आई एम नॉट सॉरी, मतलब कि लेकिन मुझे खेद नहीं है। इफ़ आई हैड नॉट फॉलन इन टू द पॉन्ड, अगर या यदि मैं तालाब में न गिरी होती तो आई वुड नॉट बी हैविंग सच अ वंडरफुल डिनर हियर, तो मुझे यहाँ इतना बढ़िया रात्रि भोजन न मिलता, उसने ऐसा कहा। सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। यू आर रियली ब्रेव, मतलब कि तुम सचमुच बहादुर हो। ब्रेव का मतलब है तो बहादुर, तुम सचमुच बहादुर हो। आई हैव फॉलन इन लव विथ यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। आस्क द प्रिंस, राजकुमार ने पूछा। यू आर वेरी काइंड, मतलब कि आप बहुत दयालु है। काइंड मतलब दयालु। एंड आई विल मैरी यू इफ़ यू प्रॉमिस नॉट टू कैप्चर इनोसेंट एनिमल्स, सेड द प्रिंसेस, तो उसने क्या कहा कि आप बहुत दयालु है। आई विल मैरी यू, मतलब कि मैं तुमसे शादी करूँगी। इफ़ यू प्रॉमिस, अगर आप मुझे वादा करेंगे। नॉट टू कैप्चर, मतलब कि इनोसेंट एनिमल्स, मतलब कि इनोसेंट मतलब दोस्तों जो है निर्दोष एनिमल्स, प्राणियों को। कैप्चर मतलब पकड़ना, तो आप निर्दोष जानवरों को न पकड़ने का वादा करें तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। द प्रिंस अग्रीड टू हर कंडीशन, राजकुमार उसकी शर्त मान गया, या राजकुमार ने उसकी जो कंडीशन मतलब शर्त, उसने उसकी जो शर्त रखी थी उसने वो मान ली। द प्रिंसेस देन सेंट अ मैन विथ अ मैसेज टू हर फादर, तो राजकुमारी ने फिर क्या किया। सेंट अ मैन, एक आदमी के पास उसने क्या किया, विथ अ मैसेज के उसको मतलब तभी फिर क्या किया, राजकुमारी ने एक आदमी को अपने पिता के पास संदेश भेजा। आई डिडंट हैव टू लिव अ पुअर लाइफ इवन फॉर अ डे आफ्टर यू टर्न्ड मी आउट, तो उसने क्या किया। आई डिडंट हैव टू लिव, मतलब कि मुझे न जीना पड़ा। कैसा, अ पुअर लाइफ, मतलब कि गरीब जीवन। इवन फॉर अ डे, मतलब कि एक दिन भी। आफ्टर यू टर्न्ड मी आउट, जब से तुमने मुझे बाहर निकाला। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, आपके द्वारा मुझे बाहर निकालने के बाद मुझे एक दिन भी गरीब जीवन नहीं जीना पड़ा। इसका पूरा मतलब ऐसा हुआ। आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ। एंड सो आई लिव अ रिच लाइफ इवन आउटसाइड योर पैलेस, मतलब कि मैं भाग्यशाली हूँ इसलिए मैं आपके महल के बाहर भी एक समृद्ध जीवन जी रही हूँ। बट आई लव यू, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ फादर, पिताजी। एंड आई वुड लव इट, और मुझे अच्छा लगेगा। इफ़ यू ऑल कुड कम फॉर माई वेडिंग नेक्स्ट वीक विथ द प्रिंस होम आई लव अ लॉट, मतलब कि इफ़ यू ऑल कुड कम, मतलब कि आप सब आ सके। फॉर माई वेडिंग, मेरी शादी में। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। विद द प्रिंस, उस राजकुमार के साथ। होम आई लव अ लॉट, मैं जिससे बहुत प्यार करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ जो है हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे हो तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ
बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस स्टोरी को दोस्तों, ताकि उसको भी इंग्लिश सीखने में हेल्प हो सके। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।